इस बीच आपको बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी संसद में हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर, लगातार मानसून सत्र में हंगामा चल रहा है और मणिपुर मामले को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 बजे एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम है कि कार्यवाही चल पाएगी क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा है। लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी की। मणिपुर हिंसा पर पीएम के बयान पर विपक्ष अड़ा हुआ है। स्पीकर ने कहा, आप सदन चलाने देना चाहते हैं या नहीं। दो अलग अलग तस्वीरें, राज्यसभा की तस्वीर आप देखिए और दूसरी तस्वीर लोकसभा की है। मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड 11 द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर। तो राज्यसभा में हंगामा जारी है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आज सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष के तमाम दलों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मीटिंग की, जिसमें सरकार को सदन में घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज विपक्षी सांसदों की बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। सदन में मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसदों का नेतृत्व आप सांसद संजय सिंह ने किया और संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के मणिपुर जाने पर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष के लोग मणिपुर जाना चाहते हैं तो जाएं, वहां की सरकार व्यवस्था देखेगी। बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाया, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? स्टेट गवर्नमेंट, उधर के स्थानीय प्रशासन जो है उनको कैसे कहाँ लेके जाना, कैसे व्यवस्था करना, वो देखेंगे, हमारा काम नहीं है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी सांसद रवि किशन विपक्ष के काले कपड़े पहनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। 4 मई की वो घटना है, उसके बाद 18 मई को एफआईआर लिखी जाती है, 12 जून को एनसीडब्ल्यू को शिकायत दी जाती है, सदन का सत्र शुरू होता है और वो वीडियो वायरल होता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। आपको लगता है कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज बची हुई है? और सीबीआई और बाकी जो इनकी संस्थाएं हैं, ये अब तक क्या कर रही थी? इस बात का इंतजार कर रही थी कि जब देश में इसको लेके हंगामा होगा तब हम नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। यह शक्ति है जब है ना निस्वार्थ संत कार्य करता है 140 करोड़ की जनता के लिए, तो इस तरह से महादेव का सावन के महीना में आशीर्वाद भी मिलता है। अब सोचिए, आज विपक्षी कल काला कपड़ा पहना था, जो लोग कपड़ा ही खोल देगा, एकदम बौरा जाएगा ये सुन के खबर। और सीधे रुख करते हैं पार्लियामेंट का। मेरे सहयोगी विकास चंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। विकास, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, हंगामा लगातार जारी है, कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके से विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और सरकार की तरफ से स्थिति साफ कर दी गई है, उसमें मुझे कोई बीच का रास्ता दिखाई नहीं देता है कि कोई रास्ता हल निकल आए और सदन की कार्यवाही चलने लगे और विधायी कार्य ठीक ढंग से हो, क्योंकि विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर सदन में मणिपुर के ऊपर बोलना ही पड़ेगा और सरकार ने यह साफ कर दिया है कि नहीं, सरकार मणिपुर पर बहस के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन गृह मंत्रालय के दायरे में कानून व्यवस्था की स्थिति आती है तो गृह मंत्री ही सदन के अंदर बोलेंगे। तो विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, सरकार अपनी जगह पर डटी हुई है। तो इस सूरत में तो मुझे नहीं लगता कम से कम कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा और सदन में कार्यवाही चल पाएगी। लगातार हंगामा जारी है। आप देखिए, जिस दिन से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है उस दिन से 1 घंटे भी सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल सकी है। अब सरकार की मजबूरी है कि कुछ बिलों को पास कराना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि उसी शोर शराबे और हंगामे में किसी तरीके से बिलों को पास
पास कराया जा रहा है। जो जहां वक्ता पहले लगातार 10-10 वक्ता बोलते थे, 2 बोल रहे हैं या 3 बोल रहे हैं, उसके बाद बिल पास हो जा रहा है। क्योंकि बिल पास कराना भी सरकार की मजबूरी है। तो और लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा जारी है। अब देखें कि विपक्ष ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है, क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि प्रधानमंत्री को सदन के अंदर आना ही होगा और बोलना ही होगा। इसीलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया है, क्योंकि उसके तहत नेता सदन को सदन में बोलना ही पड़ता है अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो, और नेता सदन प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे बहस न हो जाए, प्रधानमंत्री सदन के अंदर बोल न दे, तब तक शांति नहीं होगी। तब तक कोई उम्मीद लग रही है कि जनता के मुद्दों पर बहस होगी। विकास, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी विकास